स्वागत है आपका ऑल इन वन प्लेस डेली स्पोर्ट्स न्यूज़ और फैंटेसी प्रेडिक्शन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केएफसी बिग बैश के 13वें लीग मैच की, जो कि खेला जाने वाला है मेलबर्न स्टार्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच। दोस्तों ये मैच खेला जाने वाला है एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न में, जो कि होम ग्राउंड है यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स का। तो पिछले 6-7 मैचों के यहाँ पर मैंने डेटा दिए हुए हैं कि जो 26 जनवरी इसी साल का मैच था वो मेलबर्न स्टार्स के 177 रन का पीछा कर लिया था सिडनी सिक्सर्स ने, और 26 जनवरी जो मेलबर्न रेनिगेट्स और होबार्ट हरिकेन्स यानी कि डबल हेडर हुआ था उसमें मेलबर्न रेनिगेट्स के 150 रन नहीं बना पाई थी होबार्ट हरिकेन्स, उसका पीछा नहीं कर पाई थी, और होबार्ट हरिकेन्स ने वापस यहाँ पर 24 जनवरी को 188 रन बनाए थे। तो अच्छा स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन 150 से 170-80 के बीच का एवरेज स्कोर, लेकिन 180 से ज़्यादा केवल यहाँ पर 190 से ज़्यादा स्कोर केवल 4 बार बना है एमसीजी पर, और लगभग 21 बार 150 से कम स्कोर यहाँ पर देखने को मिला है। तो फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहेगा 150 से 180 के बीच, और पिछले मैच में भी मेलबर्न स्टार्स ने यहाँ पर 165 रन लगभग किए थे सिडनी थंडर के सामने, और उस मैच को विन कर लिया था 4 रनों से। तो पिछले जो 51 मैच यहाँ पर एमसीजी इस बिग बैश के टोटल 51 मैच खेले गए हैं यहाँ पर, जिसमें 23 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 27 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में गए हैं। तो एवरेज स्कोर आपको यहाँ पर दिख रहा है 150 से 180, और बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए मददगार है पिच। और जो पिछला मैच हुआ था सिडनी थंडर और मेलबर्न स्टार्स के बीच इसी बिग बैश का, तो उसमें पहली पारी में स्टार्स के 4 विकेट गिरे थे, और दूसरी पारी में सिडनी थंडर खेली थी उसके 5 विकेट गिरे थे और टोटल, और एक बैट्समैन उसमें रन आउट हुआ था। तो 4 तेज गेंदबाजों के खाते में गए थे विकेट और 4 ही स्पिनर्स को, तो दोनों के लिए इक्वल है, और बल्लेबाज भी यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बिग बैश की बात करें तो यहाँ पर 12 में से 9 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। अब बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स के स्कोर की, जो उन्होंने घोषित किया है यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ। तो कोई चेंज नहीं है, जो पिछला मैच का स्कोर था यानी कि जो 14 प्लेयर पिछले मैच के थे वही यहाँ पर स्कोर में है दोस्तों। और सैम रेनबर्ड और ब्यू वेबस्टर हर मैच खेलते हुए दिख रहे हैं। तो प्लेइंग 11 में से इनमें से कौन से 11 खिलाड़ी जो पिछले मैच को खेले थे वो आपको यहाँ पर खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये रही मेलबर्न स्टार्स की प्लेइंग 11। यहाँ पर केवल एक चेंज आप देख सकते हैं कल के मैच में कि जोई क्लार्क की जगह पे कोई और आ जाए, और जोई क्लार्क शायद खेलते हुए नहीं दिखे आपको, पीटर नेविल खेलते हुए दिख जाए, क्योंकि जोई क्लार्क विकेट कीपिंग करते हैं लेकिन इसने फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन स्टार्स यहाँ पर शायद ही चेंज करें, मैक्सवेल अच्छे सपोर्टर हैं, तो मार्कस स्टोइनिस जोई क्लार्क ओपनिंग कर लेंगे, निक लार्किन 1 डाउन आ जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ग्लेन मैक्सवेल भी यहाँ पर 1 डाउन आ जाते हैं। फिर आ जाएंगे हिल्टन कार्टराइट, फिर रसल द मसल, फिर ब्यू वेबस्टर, नाथन कोल्टरनाइल, ब्रोडी कॉच, केस अहमद और एडम जम्पा। केस अहमद और एडम जम्पा दोनों लेग स्पिनर हैं, ब्रोडी कॉच तेज गेंदबाज, नाथन कोल्टरनाइल को आप जानते हैं तेज गेंदबाज। तो रसल और ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर ओवर शेयर करते हुए नजर आ सकते हैं। रसल डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं और फुल फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रसल, और अभी T10 में फाइनल में भी और पूरे टूर्नामेंट में रसल का ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। अब बात करते हैं सिडनी सिक्सर्स के स्क्वाड की। तो स्क्वाड में सिडनी सिक्सर्स ने भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया है। जोश फिलिपी, जेम्स विंस, डेनियल ह्यूजेस, मोइसेस हेनरिकेस, जॉर्डन सिल्क, डेनियल क्रिश्चियन, टॉम करन, शॉन एबर्ट, हेडन केर जो कि पिछले मैच में शायद नहीं खेले थे, क्रिस जॉर्डन, स्टीवन ऑकीफ, जैक एडवर्ड्स, मिकी एडवर्ड्स, बेन बेनेंती, लॉयड पॉप, लॉरेंस नील स्मिथ, निक वेंटर और बेन डॉर्शियस। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 जो कि खेल सकती है यहाँ पर स्टार्स के खिलाफ। तो जेम्स विंस के साथ फिलिपी आपको नजर आ जाएंगे, दोनों ही राइट हैंडर बल्लेबाज। डेनियल ह्यूजेस दोस्तों फिर आ जाएंगे, फिर मोइसेस हेनरिकेस, और आप ये ध्यान रखिएगा कि मोइसेस हेनरिकेस यहाँ पर जो कि टीम के कैप्टन है यहाँ पर प्रमोट भी कर सकते हैं, 1 डाउन भी वो आ सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे जॉर्डन सिल्क, डेन क्रिश्चियन जो कि ऑलराउंडर, टॉम करन जो कि इंग्लैंड के प्लेयर, हेडन केर, क्रिस जॉर्डन, स्टीवन ऑकीफ। और दोस्तों यहाँ पर एक चेंज आपको यदि होता है तो वो शायद दिख सकता है कि शॉन एबर्ट की जगह पर यहाँ पर बेन डॉर्शियस यहाँ पर आपको कल के मैच में खेलते हुए नजर आ जाएं, तो आप ज़रा सा भी आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ये सिडनी सिक्सर्स के रेगुलर प्लेयर थे।
तो चलिए दोस्तों बनाते हैं आज। एक तो मैं हेड टू हेड टीम बताऊंगा और 5 टीमें ग्रैंड लीग की बताऊंगा दोस्तों। तो मैं माई 11 सर्कल खेलना प्रेफर करता हूं और क्यों खेलता हूं मैं बताता ही रहता हूं आपको कि मैं 10 लाख रुपए इसी में जीता था लीडर बोर्ड में। और साथ ही मेरा इस सीज़न, इस बिग बैश सीज़न में बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन रहा है अभी तक। और मेरी 15 में से 14 15 टीमें यहाँ पर इन रहती है, ग्रैंड लीग की टीमें जो मैं बनाता हूँ दोस्तों। तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और माई 11 सर्कल की 2 खास बातें हैं कि ये आपको एक तो 1500 रुपये का बोनस देगी जो आपको मेरा कोड डालने पर मिल जाएगा। और साथ ही आप यदि लक्ष्मण और इनके एक्सपर्ट प्लेयरों को हरा देते हैं तो आपको 5 गुना तक कैश मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिलहाल शुरू करते हैं आज की हमारी हेड टू हेड टीम। तो जॉश फिलिप यहाँ पर आप इनको छोड़ नहीं सकते, बहुत ही सेफ प्लेयर, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों। उसके बाद जेम्स विंस यहाँ पर सिक्सर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिर ले लेता हूँ मैं मोइसेस हेनरिकेस को, मैक्सवेल ड्रेरस को भी लेना बनता है क्योंकि ऊपर भी आ रहे हैं। मैं स्टोइनिस को ले लेता हूँ। और फिर आप यहाँ पर जो क्लार्क को भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये कीपर भी हैं तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे आपको। और लेकिन इतना खास विश्वास है नहीं इनका, लेकिन लेना तो पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग करते हैं और कीपर हैं तो वैसे भी कुछ पॉइंट तो देकर जाएंगे ही। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो स्टार्स के दूसरे ओपनर हैं। स्टोइनिस हमने ले लिए, 1 डाउन वाले ग्लेन मैक्सवेल को ले लिया। फिर लार्किन को भी यहाँ पर मैं पिक कर लेता हूँ, लेकिन लार्किन को लेऊँगा तो फिर कुछ चक्कर पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं जो क्लार्क की जगह पे लार्किन को ले रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर ले रहा हूँ मैं जॉर्डन सिल्क को पिक कर रहा हूँ। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं बॉलर सेक्शन में अब ले लेता हूँ एक तो टॉम करन को, दूसरे में ले लेता हूँ नाथन कोल्टर-नाइल को, और तीसरा में ले लेता हूँ यहाँ पर एडम जेम्पा को। एडम जेम्पा का 19% सिलेक्शन है दोस्तों। तो एडम जेम्पा पर, लेकिन स्पिनर यहाँ पर विकेट ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं एडम जेम्पा पर दाव खेलना पसंद करूँगा। और मैक्सवेल और फिर बॉलर कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, मेरे को इनके ज़्यादा लग रहे हैं स्टार्स के। तो यहाँ पर एक चेंज और क्या कर सकते हैं, एक चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर रसेल या जंपा में से किसी एक को पिक कर लें। तो फिलहाल मैं जंपा की जगह एक खिलाड़ी इनका पिक कर लेता हूँ सिक्सर्स का, जो कि हो जाएंगे, अगर सेकंड बैटिंग करते हैं तो स्टीवन ओकीफ को ले लूँगा। यहाँ पर सेकंड बैटिंग स्टार्स की होती है तो ओकीफ यहाँ पर अच्छे स्पिनर साबित हो सकते हैं। या फिर ले लूँगा मैं क्रिस जॉर्डन, जो कि डेथ में भी गेंदबाजी करते हुए आपको दिख सकते हैं। और इस तरीके की तो फिलहाल मैं अपनी टीम में स्टीवन ओकीफ को रख रहा हूँ। और बाद में टॉस के बाद कोई अपडेट आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं बता दूंगा। तो ये रही हमारी हेड टू हेड टीम। कैप्टन के लिए आपके पास दावादार है कि आप ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन देकर फिलिपी को वाइस कैप्टन दे सकते हैं। और हेड टू हेड लगाने हैं तो आपको यही करना चाहिए क्योंकि मैक्सवेल गेंदबाजी भी करते हैं दोस्तों। और रसेल को भी दे सकते हैं आप, लेकिन रसेल के कभी कभी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे हो जाता है या बैटिंग नहीं भी आती है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप मैक्सवेल को प्रीफर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक खिलाड़ी और जॉर्डन सिल्क की जगह पे आप डैनियल ह्यूजेस को भी ले सकते हैं दोस्तों। अब बनाते हैं ग्रैंड लीग की टीम। तो दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम के लिए जैसा कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जोए क्लार्क के साथ स्टोइनिस भी नहीं चले, तो जोए क्लार्क और स्टोइनिस दोनों को न पिक करके फिर मैं लार्किन, जेम्स विंस, तो यहाँ पर सिक्सर्स के हैं, यहाँ पर लार्किन और इनके साथ ग्लेन मैक्सवेल, फिर ड्रेरस के साथ ही हिल्टन कार्टराइट, 4 खिलाड़ी पिक कर रहा हूँ। और ऐसे सोच रहा हूँ जैसे सिक्सर्स ये मैच जीत जाए। तो फिर इसकी यहाँ पर ले लूँगा मैं एक खिलाड़ी और स्टार्स का मैं ले सकता हूँ, क्योंकि कोल्टर-नाइल को ले लेता हूँ। यदि इनकी बैटिंग आ जाती है 4-5 विकेट होने के बाद तो कुछ रन बना सकते हैं। और शुरू में गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर शॉन एबर्ट, टॉम करन और क्रिस जॉर्डन, तो इन तीनों को पिक कर लिया। और दोनों ही राइट हैंडर बल्लेबाज हैं यहाँ पर स्टोइनिस, और तो स्टीवन ओकीफ भी आपको गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं। तो ओकीफ को मैं फ़िलहाल पिक नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर शॉन एबर्ट को पिक करके यहाँ पर एक हेनरिकेस और फिलिपी और विंस, इन तीनों को पिक कर लिया। अब 6 खिलाड़ी मेरे इनके हो गए और 5 इनके हो गए। तो कुछ इस तरीके की रहेगी, एक आध विकेट कोई गिरता है तो फिर वो ले लेंगे कोल्टर-नाइल।
और ड्रे रस बैटिंग कर लेंगे, कार्टराइट की बैटिंग आ जाएगी और इस तरीके की हमारी टीम आ जाएगी। फिर आप ग्रैंड लीग में यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप कप्तान फिलिपे को देके इसमें इस टीम में आप वाइस कप्तान टॉम करन को दे सकते हैं, जो कुछ बल्लेबाजी में भी हाथ दिखा सकते हैं। अब बनाते हैं अगली टीम। तो ग्रैंड लीग की अगली टीम के लिए आप एक बड़ा रिस्क, अगर आपको जीतना ही है और वो ये हो गया तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रख सकता, कि आप फिलिपी जिनका 96% सिलेक्शन है और जेम्स विन जिनका 94% सिलेक्शन है। दोस्तों वैसे फ्लॉप होते नहीं हैं, पर क्रिकेट है, कभी भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ प्रेडिक्शन फेल है, लेकिन हमारा प्रेडिक्शन तो बहुत अच्छा जा रहा है दोस्तों। तो जैसा कि हम सोचते हैं कि जेम्स विंस और फिलिपी यहाँ पर नहीं चले तो इनका विकेट कौन लेता है? इनका विकेट लेगा फिर ब्रॉडी कॉच, या फिर इनके साथ एक और एडम ज़ेम्पा को भी आप शुरू में गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ थोड़े से कमज़ोर हैं दोनों ही बल्लेबाज। तो एडम ज़ेम्पा को फिलहाल मैं पिक कर रहा हूँ और नाथन कोल्टरनाइल, 3 ये बॉलर ले लिए। और यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल तो यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे, और शुरू में क्योंकि दोनों ही राइट हैंडर बल्लेबाज हैं तो लेकिन फ़िलहाल मैक्सवेल को लेना पड़ेगा। उसके बाद यदि विकेट हो जाते हैं तो फिर इनके लिए आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे सिल्क के साथ ही यहाँ पर मोइसेस हेनरिकेस के साथ यहाँ पर डैन क्रिश्चियन, और साथ ही अब मैं इनके जॉय क्लार्क और स्टोइनिस दोनों को पिक कर लेता हूँ। मैक्सवेल को मैंने ले लिया, तो अब यहाँ पर लार्किन को पिक करना बन रहा है, तो इनको ले लिया। फिर आप एक खिलाड़ी और ले सकते हैं, तो एक खिलाड़ी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हेडन केयर को दोस्तों। तो ये हमारी ग्रैंड लीग की दूसरी टीम हो जाएगी, और इसमें मैं कैप्टन दे दूंगा फिर मार्कस स्टोइनिस को, और वाइस कैप्टन दे दूंगा मैं ब्रॉडी कॉच या नाथन कोल्टरनाइल में से एक को, क्योंकि विकेट भी लेंगे 2 और एक आध विकेट बाद में भी ले लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अब बनाते हैं ग्रैंड लीग की तीसरी टीम। तो यहाँ पर फिलिपी को मैं ले रहा हूँ, विंस को ड्रॉप कर रहा हूँ, और स्टार्स के जीतने के चांसेस इसमें बना रहा हूँ कि स्टार्स जैसे मैच जीत जाए तो विंस को आउट करेगा वो ब्रॉडी कोच। और इनके साथ मैं ले रहा हूँ एक जो दूसरे स्पिनर हैं यहाँ पर मेलबर्न स्टार्स के, तो वो हैं कैस अहमद। तो यहाँ पर दोनों को ले लिया। फिर उसके बाद एडम ज़ेम्पा को ले रहा हूँ, और फिर ड्रे रस को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। ड्रे रस को लेने के बाद यहाँ पर स्टोइनिस को ले रहा हूँ, जॉय क्लार्क को ड्रॉप कर रहा हूँ, लार्किन को ले रहा हूँ, और मैक्सी तो यहाँ पर लेने ही होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मोइसेस हेनरिकेस, और यहाँ पर एक खिलाड़ी डैनियल ह्यूजेस, और इनके साथ ही एक प्लेयर और ले रहा हूँ जो कि जॉर्डन सिल्क। तो फिर हमारे प्लेयर कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं कैप्टन दे दूँगा ग्लेन मैक्सवेल को, और वाइस कैप्टन दे दूँगा निक लार्किन को। तो ये हमारी तीसरी टीम। तो बनाते हैं चौथी टीम। तो यहाँ पर मैं फिलिपी, विंस और तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ले लिए सिक्सर्स की ओर से, और दोनों ही की ओपनर ले रखे हैं तो जल्दी आउट नहीं होते हैं तो काम कर जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों ओपनर्स को लिया है और हेनरिकेस को ले लिया है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे स्टार्स के खिलाड़ी इतने विकेट ले नहीं पाएंगे, तो एक डेथ ओवर का गेंदबाज ले लेता हूँ मैं सिक्सर्स का। यदि बैटिंग पहले होती है सिक्सर्स की तो फिर डेथ गेंदबाज लूँगा, नहीं तो नहीं लेऊँगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि सिक्सर्स पहले बैटिंग कर रही है। तो यहाँ पर एक खिलाड़ी कोल्टरनाइल एक इम्पोर्टेंट पिक है, तो इनको मैं ले रहा हूँ। और उसके कोल्टरनाइल को नहीं लेना चाहूँ तो यहाँ पर ड्रे रस को ले सकता हूँ, ये भी डेथ में गेंदबाजी करते हैं। तो ड्रे रस को ले लिया केवल, और फिर आप पूरे यहाँ पर सिक्सर्स के प्लेयर भर दीजिए। जैसे ओकीफ को ले लिया मैंने, टॉम करन और शॉन एबट और क्रिस जॉर्डन, 4 प्लेयर ये हो गए। तो अब हो गए 7 प्लेयर सिक्सर्स के। तो यहाँ पर अब सेफ प्लेयर्स लेने हैं, तो लार्किन और मैक्सवेल और रस तो हो गए। तो एक खिलाड़ी और यहाँ पर कौन बन सकता है? तो स्टोइनिस या हिल्टन कार्टराइट में आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं तो ले रहा हूँ यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस इतने फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं और इतने रन्स कर नहीं रहे हैं। हिल्टन कार्टराइट एक अलग ही ऑप्शन है, आपको जिता देंगे अगर ये चल गए तो
कार्टराइट फिलहाल इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो मैं स्टोइनिस को ही ले रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमारी हो जाएगी चौथी टीम। दोस्तों याद रखिएगा कि पिछली वाली टीम में मैं कप्तान फिलिपी और वाइस कप्तान मोइसेस हेनरिकेस को दूंगा। तो अब बनाते हैं हमारी की आखिरी और 5वीं ग्रैंड लीग की टीम। तो दोस्तों अब इसमें क्या करते हैं अपन कि फिलिपी को ड्रॉप करके यहाँ पर जेम्स विंस के साथ ही डेनियल ह्यूजेस, क्योंकि ऊपर आ जाएंगे। फिर उसके साथ मोइसेस हेनरिकेस, और हेनरिकेस के बाद यहाँ पर एक खिलाड़ी और यदि मैं लेना चाहूँ तो डैन क्रिश्चियन या हेडन केयर या जॉर्डन सिल्क में से एक को लेना चाहूँगा। तो फिलहाल मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर सिल्क को, और यहाँ पर पिक कर लेता हूँ मैं नाथन कोल्टरनाइल, एडम ज़ेम्पा और इनके साथ ही खिलाड़ी जो कि इनके जैसे ही हैं, कैसे अहमद को पिक कर लिया। ब्रॉडी कॉच को नहीं पिक कर रहा हूँ। और उसके बाद मैक्सवेल और स्टोइनिस, फिर इनके साथ ही जॉय क्लार्क, और एक खिलाड़ी और यहाँ पर पिक कर लेता हूँ मैं निक लार्किन के रूप में। तो ये हमारे कुछ स्टार्स के ऐसे प्लेयर हो जाएंगे। यदि आप ड्रॉप कर सकते हैं लार्किन को तो यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि लार्किन को हमने काफ़ी टीमों में रख लिया है। तो लार्किन की जगह पे आप एक प्लेयर टॉम करंट के रूप में ले लीजिए। तो ये हमारी, तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑल इन वन प्लेस और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।